मामला है? देखिए, कल एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई थी कि देवास खातेगांव की ओर से एक नियो बोलेरो गाड़ी है जो खंडवा की तरफ अ, आने की सूचना है। उस सूचना पे पता चला कि कुछ वेपन वगैरह भी उसमें संभावित हैं। तत्काल हमारे एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर, सीएसपी अभिनव और टीआई पदम नगर प्रवीण आर्य, इनको मैंने सूचना से अवगत कराया और एक टीम महत्वपूर्ण टीम लगा के जो खरगोन की तरफ जाने वाला रास्ता है दादाजी इंस्टीट्यूट के पास, वहाँ पे हमने नाकेबंदी कराई। देर रात में एक गाड़ी आती हुई दिखी। जब उसको पुलिस ने सर्च किया, उस गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। तीनों व्यक्तियों के पास एक-एक पिस्टलें मिली। साथ ही 4 बोरों में उस गाड़ी में बड़ी मात्रा में वहाँ बैरल्स और मैगजीन्स मिली। जब इनको हम लोगों ने काउंट कराया तो लगभग 350 बनी हुई अधबनी हुई बैरल्स जो पिस्टल बनाने के उपयोग में आती है, साथ ही 297 वहाँ पे मैगजीन्स मिली जो उनको पिस्टल में उपयोग किया जाता है। तीनों आरोपी देवास के रहने वाले हैं। ड्राइवर जो जितेंद्र जोशी है वो खातेगांव के पास का रहने वाला है, उसके पास भी पिस्टल मिली। साथ ही एक विक्रम भाटिया है, वो भी नेमावर के पास का रहने वाला है, जिसकी रिश्तेदारी सिकनूर खरगोन में थी। जो गोगांवा थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां सिकलीगर कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ पे वो इन जितने बैरल्स और मैगजीन्स हैं इनको ले जा रहा था। तीसरा आरोपी जो रवि है मंडरई, वो भी बागली का ही खातेगांव का ही रहने वाला था। उसके पास भी पिस्टल मिली थी और तीनों आरोपियों के पास कुछ कैश पैसा भी रखा हुआ था। साथ ही इनके कब्जे से मौके पे पिस्टलें जब्त हुई, पूरी मैगजीन्स जब्त हुई। गाड़ी बिना नंबर की थी, उसको जी पुलिस ने जब्त किया। पूछताछ में ये पता चला कि ये खातेगांव के पास से एक लेथ मशीन है जहाँ पे ये जो बैरल्स हैं इनको बनाने का काम किया। पुलिस की टीम को आज खातेगांव भेजा गया था। वहाँ पे उन्होंने नारायण तिवारी नाम के एक शख्स को पकड़ा है जिसका लेथ मशीन का काम है, जिस पे वो इन बैरल्स को बनाने का काम करता था। उस फैक्ट्री से भी काफ़ी अधबनी हुई सामग्री और बैरल्स बनाने की भी सामग्री पुलिस ने जब्त की। साथ ही उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। उसको भी गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ पे ले आई है। थाना पदम नगर में इन चारों आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके चारों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया गया। इनकी पुलिस रिमांड ली गई है। पुलिस रिमांड में हम लोग इनसे इनके आगे के कनेक्शंस और ये कब से इस तरह का ये कर रहे हैं काम, इस बारे में हम लोग विवेचना में पूछताछ करेंगे। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें खरगोन जिले के गोगांवा थाने में सिगनूर गांव है, वहाँ पे एक सिकलीगर हैं जो पूर्व में भी उसके 3-4 अपराध हैं, उसको ये सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। अभी ये प्रारंभिक स्थिति है, इस बारे में हम लोग विवेचना के बाद ही बता सर, खरगोन बरवानी की पुलिस कनेक्शन क्या एजेंसियां भी जांच करेगी आगे की क्या? देखिए, हम लोग अभी अगर आवश्यकता होगी इसमें बाहर की एजेंसियों से भी जानकारी लेना होगा या अन्य कोई मदद की ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से हमारा इंटर डिपार्टमेंटल और दूसरे जो स्टेट्स के लोग हैं उनसे भी संपर्क थी कि देवास खातेगांव की तरफ से एक नियो बोलेरो गाड़ी जिसपे नंबर प्लेट नहीं है, उसके ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, वो गाड़ी संदिग्ध स्थितियों में कुछ लोग लेके खरगोन की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल एडिशनल एसपी खंडवा, सीएसपी खंडवा को मैंने अवगत कराया और टीआई पदम नगर प्रवीण आर्य के नेतृत्व में एक टीम को नाकेबंदी के लिए दादाजी इंस्टीट्यूट के पास लगाया गया था। बिना नंबर की वो संदिग्ध गाड़ी देर रात में आते हुए दिखी। पुलिस ने वहाँ मौके पर उसको जब इंटरसेप्ट करके
उस गाड़ी की चेकिंग की, तो उस गाड़ी की चेकिंग के दरमियान उस गाड़ी में 4 लोग बैठे थे। एक ड्राइवर था और उसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति और वहाँ पे थे। उन तीनों से जब तलाशी ली गई तो तलाशी में तीनों व्यक्तियों के पास पिस्टलें मिली, जिनसे एक का नाम जितेंद्र जोशी है जो गाड़ी को चला रहा था। इसके अलावा विक्रम भाटिया एक खातेगांव के पास नेमावर है, नेमावर का रहने वाला था, उससे एक पिस्टल मिली। साथ ही एक व्यक्ति उसमें रवि मंडरई करके था जो खातेगांव के पास बागदा करके एक गांव है, वहाँ का रहने वाला है। जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में पीछे की तरफ भारी मात्रा में बोरों में करके बैरल्स रखे। कोई जैसा आप देख रहे हैं इसमें 350 बैरल्स हैं। इसका मतलब है कि जितनी बैरल्स हैं उतनी पिस्टलों को तैयार किया। खरगोन और बड़वानी के लोग पूर्व में भी इस तरह के काम में लिप्त थे, जिनका खालिस्तानी कनेक्शन भी निकला था, तो क्या इनसे उस एंगल पे भी पूछताछ होगी? निश्चित रूप से, जो क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में बैरल्स मिली हैं तो हम इसके जो इंटर स्टेट कनेक्शंस हैं उन पे भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो हमारी दूसरी एजेंसी हैं उनकी भी मदद लेके हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। किसके लिए बनवा रहे थे सर ये? कहीं कहाँ अभी देखिए जो एक सिकलीगर है वो अभी पकड़ा नहीं गया है, तो जैसे ही वो भी हमारी गिरफ्त में आएंगे तो पूरे स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि अभी हम लोगों ने पुलिस रिमांड इसीलिए लिया है कि आगे इसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ, कहाँ ये बेच रहे थे या कोई जो देने वाले हैं इनका कोई रोल तो नहीं है इसमें आगे बिकवाने में, तो उन सब चीज़ों का हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में फिर और जांच करेंगे। सर खंडवा से भी कोई इससे जुड़े हुए लोग हैं सर? खंडवा जिले से अभी बहुत प्राथमिक स्थिति है, जांच के बाद ही हम लोग इस बारे में कुछ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।